गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, महिलाएं जाति एवं सुधार, पार्ट दूसरा है और इसका कुछ प्रश्न है जो शॉर्ट आंसर है और ध्यान देने हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और बोलेंगे और उससे लिखने का प्रयास करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। धन चलो कॉपी कलम निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। तो लड़कियों को ना भेजने के पीछे बहुत सारे कारण थे कि लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगा, लड़की जो है पढ़ लिख कर और इस तरह हम देखते हैं कि कौन चलो देखो, तो अब और सब बुक से देखेंगे कि लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास है और कौन कौन से कारण थे। ध्यान से सुनो। ध्यान दो। तो प्राचीन ग्रंथों में के ध्यान से दो। प्राचीन एवं मध्य भारत में स्कूल लड़कियों के पहुंच तथा बाहर तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के लोगों के पास निम्नलिखित कारण थे। लोगों में यह विश्वास था कि स्कूल न जाने से लड़कियों का घर से दूर भागने लगे तथा देश के कुल बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो जल्द जल्द विधवा हो जाएगी, उनसे आचरण न बुरा असर पड़ेगा, इससे वे अपना परंपरा के घरेलू काम नहीं कर पाएगी। कुछ दूषित मानसिक के लोगों को वह कहना था कि पढ़ी लिखी महिलाएं खराब हो जाती है और बिगड़ भी जाती है। ऐसे निम्न भाव जो लोगों में व्याप्त था, जिसके कारण वे लोग पढ़ने भेजने स्कूलों में नहीं जाने देता था। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दो कि ईसाई प्रचारकों को बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे कि क्या हुआ लोगों ने उनका समर्थन किया होगा, यदि हाँ तो किस प्रकार। देखो, ईसाई समर्थन को ईसाई धर्म आया, अंग्रेज आया, उसने बहुत से ऐसे लोगों को पर नए नए तरीके और नए नए दवा जो दिया, लोगों को जो है आकर्षित करने का प्रेरित किया। ठीक है, अब देखो किताब में कैसे दे रहा है, ध्यान से सुनो। प्रश्न नंबर 5वां, ध्यान दो। ईसाई प्रचारकों पर अनेक लोगों तक आक्रमण किए गए क्योंकि उन्हें डर था कि लोगों जनता को माने भड़काकर उनका धर्म परिवर्तन कर देंगे। उनके राष्ट्रवादी हिंदू नहीं मानते थे कि ईसाई धर्म के समर्थन तथा आकर भारतीय महिलाएं पश्चिमी रंग ढंग से ग्रहण कर रही है तो पारिवारिक हित में ही नहीं, वे संयुक्त परिवार के पश्चात एकाकी परिवार में अच्छा मानते हैं कि वहाँ के लोग ईसाई प्रचारकों का समर्थन किया कि वे उसमें स्वतंत्र को प्रगतिशील होने को मैंने ढोल पीटते हैं। वे पश्चिमी संस्कृति एवं तथा प्रगति तथा औरतों को मिली स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारकों ने आदिवासियों तथा दलित बहुल क्षेत्रों को अपना कार्य बनाना तथा उन्हें पश्चिमी तथा आधुनिक शिक्षा सुविधाएं दी ताकि उन्हें ईसाई बनाना जा सके, उन्हें पश्चिमी सभ्यता रंग जा सके। आदिवासियों तथा दलितों तथा अभिभावकों ने उन्हें अपना सहयोग एवं समर्थन किया। यानी किस प्रकार से इन्होंने लोगों को, ईसाई बहुत आलोचक करते थे, बहुत लोगों ने उनका समर्थन भी करते थे। यही कारण था, कुछ लोग समर्थन और कुछ लोग यानी उसे पक्षधर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित था। अब देखो, अंग्रेजों को कुछ कारण ऐसे पैदा हुए जो काल में ऐसे लोगों को जो अवसर पैदा हुए जो निम्न जाने, यानी उस काल में कुछ बहुत सारे घटनाएं घटे। उस घटनाओं को हम देखते हैं कि कैसे लिखा गया, ध्यान से सुनो।
ईसाई प्रचारकों ने जनजातीय तथा दलित जाति के बच्चों के लिए आधुनिक स्कूलों की स्थापना की। इन बच्चों को अपने देश या समाज में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। औद्योगिकरण के विस्तार में औद्योगिकरण क्रांति के दुष्प्रभाव के कारण अनेक हस्तफूल बेरोजगार होकर तथा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे थे कि शहरों में नौकरी के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, नए स्थापित हो रहे थे। कारखानों में नए नगीनों की नौकरियों मिल रही थी। औपनिवेशिक शासन कार्य में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, गोवा और तथा दिल्ली आदि शहरों के निम्न विस्तार के कारण नए नए रोजगार बन रहे थे। मजदूर, सफाई कर्मचारी, जमदार, रिक्शा चालकों तथा कुलियों, खुदाई करने वाले लोग आदि लोगों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। असम, मॉरिशस, त्रिनाद तथा इंडोनेशिया के बगानी में भी नौकरी के लिए अवसर बढ़ रहे थे। नेक्स्ट है, ध्यान दो कि ज्योतिबा फुले और सुधारकों के समाज के प्रति असमानताओं की आलोचना किस प्रकार की। देखो, ज्योतिबा राव समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ रूढ़िवादी लोगों ने पीछे घाटने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान दो क्या कर रहा है ज्योतिबा राव फुले के बारे में। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी युवा अवस्था में ही ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार करना शुरू कर दिए कि अपनी जाति के लोग इससे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे आर्य फूल। उनका विरोध यह कहकर करते थे कि सारे विदेशी थे जो इस महाद्वीप में बाहर से आए हैं। वे लोग बाहर से आकर यहाँ के सच्चे वारिसों की पराजित कर यहाँ के भूमि पर अधिकार कर लिए तथा पराजित लोगों को निम्न जाति के रूप में देखने लगे। दरअसल धरती का असली मालिक तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं, यहाँ आर्य नहीं है। अब लोग कहते थे कि यहाँ सबसे पुराना आर्य आर्य ही लोग यहाँ के बड़े जाति हैं, निम्न नहीं। लेकिन इन बातों को लोगों ने यानी उसे आलोचना के आधार पर यह सही ठहरा है। कौन? ज्योतिबा राव फुले ने। नेक्स्ट है, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। देखो कैसे समर्पित कर रहे हैं फुले ने, ध्यान दो। ज्योतिबा राव फुले ने एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जातियों के अनुयायियों एवं तथा निम्न स्थिति का विरोध एवं आलोचना करने के लिए अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी थी। यह पुस्तक 1873 में लिखी गई थी। इस घटना के करीब 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। अंततः गुलामी प्रथा का अंत हुआ। इन्हीं कारणों के चलते फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को अमेरिका में चल रहे अमेरिकी आलोचनाओं को समर्पित कर दिया। मैंने मुख्य रूप से कि एक प्रकार का निम्न अन्यायपूर्ण स्थिति को विरोध करने के चलते इस प्रकार फुले ने समर्थन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या हासिल करना चाहते थे। तो डॉक्टर भीम ने देखो मंदिर प्रवेश के जरिए निम्न जातियों पहले लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था, लेकिन यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस आंदोलन से लोगों को कैसे और से क्या हासिल किया। ध्यान से सुनो क्या क्या हासिल किया उन्होंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में ही जातिगत घृणा तथा ऊंच नीच संबंधी पूर्वाग्रहों का कटु अनुभव हो चुका था। इंसान से में कैसे फर्क किया जाता है तथा वह जातिगत द्वेष। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों के साथ दिया था। ब्राह्मण पुजारी क्रोध में पागल हो गए जब दलितों ने मंदिर के तालाब से पानी पिया। सन 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। उनका उद्देश्य यह था कि सभी यह देखें कि समाज किससे भेदभाव करता है, उन्हें तथाकथित दलितों में कितनी ताकत है। यानी दलितों को इस प्रकार का ताकत देने का, जोश भरने का इन्होंने काम दिया। लास्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचनाओं क्यों करते थे। क्या आपकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष से किस तरह की मंदिर है। देखो अंतिम क्वेश्चन, वे लोग उच्च जाति के लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को आलोचकों इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि अन्य में इस आंदोलन से
फायदा उच्च जाति के लोगों का ही होगा। आंदोलन समाप्त होने के बाद से लोग फिर से यही कहेंगे कि आंदोलन मैं यहाँ तुम वहाँ तथा छुआछूत की एक घटना के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो इस प्रकार छुआछूत की एक घटना के कारण पेरियार ने यानी रामाशंकर यानी वेन इस जो ज्योतिबा राव और रामास्वामी नायकर ने आंदोलन में जब जाति प्रथा और एक प्रकार छुआछूत भावना आ गया तो इस आंदोलन को छोड़ दिए थे। तो इस तरह अंदाज़ा कर लिए कि कैसे कैसे इन्होंने संघर्ष करना पड़ा और इनके लोगों द्वारा कैसे कुछ लोग मदद भी किए लेकिन कुछ लोग इनको पीछे खींचने का भी काम किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट अब अगले या इस पार्ट का सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 8वां का क्वेश्चन लाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।